नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और सीएसएस के अंदर आज हम करेंगे बटन्स प्रॉपर्टी के बारे में कि किस तरह से हम अपने बटन को अट्रैक्टिव कर सकते हैं। तो देखिए, बटन प्रॉपर्टी जो है ये हमारे फॉर्म का एक एलिमेंट है। आप इसको फॉर्म के साथ भी यूज कर सकते हो और फॉर्म के बिना भी यूज कर सकते हो। बेसिकली ये फॉर्म के इनपुट एलिमेंट के अंदर आता है। हम बेसिकली क्या क्या चेंज कर सकते हैं बटन के अंदर? बटन का बैकग्राउंड कलर, हम बटन को बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। इसी तरह से फॉन्ट साइज, मैं फॉन्ट को कोई पर्टिकुलर साइज देना चाहता हूं तो मैं यहाँ फॉन्ट साइज को फॉलो करूंगा। मैं पैडिंग का यूज कर सकता हूं ताकि मैं उसके इनर मार्जिन को हैंडल कर सकूं कि मुझे इनर मार्जिन बटन के अंदर कितना चाहिए। किसी बटन को मुझे कॉर्नर प्रोवाइड करने हैं तो मैं यहाँ बॉर्डर रेडियस के थ्रू उसको अराउंड कॉर्नर प्रोवाइड कर सकता हूँ, जितने भी वर्किंग में उसको अराउंड के अंदर देना चाहता हूँ। इसी तरह से अगर आप सिंपल उसको बॉर्डर प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप वहां पर एक कलर बॉर्डर दे सकते हो, जो भी आपकी कलर रिक्वायरमेंट है उसके बेस पर। इसी तरह से हम यूज करते हैं कलर प्रॉपर्टी। अगर हम कलर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये बटन के टेक्स्ट के कलर को चेंज करता है। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी जो चेंज करती है अलाइनमेंट आपके बटन के टेक्स्ट की। टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी चेंज करती है डेकोरेशन किसी बटन टेक्स्ट की। तो हम डेकोरेशन में बात करते हैं ओवरलाइन की, अंडरलाइन की और नन की। या तो ओवरलाइन दोगे या आप अंडरलाइन दोगे या आप इसमें से कुछ भी नहीं दोगे। वैसे ही डिस्प्ले प्रॉपर्टी है ये स्पेसिफाई करती है आपके एलिमेंट का बिहेवियर, कि उसका जो बिहेवियर है वो कैसे होगा। क्या आप उसको ब्लॉक के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहते हो? अगर आप उसको ब्लॉक के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहते हो, जैसे आप पैराग्राफ टैग के अंदर लेते हो, तो उसमें जो वर्किंग है उसकी न्यू लाइन से होती है। और इसी तरह से अगर हम कंटेनर को डिसअपीयर करना चाहते हैं, सिर्फ उसके चाइल्ड एलिमेंट को यूज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लेते हैं कंटेनर प्रॉपर्टी को। और इसी तरह से हम इनलाइन का यूज करते हैं, तो ये आपको दिखाती है इनलाइन एलिमेंट की वर्किंग। जैसे आप स्पैम का यूज करते हो कि आप हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी के हिसाब यहाँ पर आपके पास जो है डिव कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो ये मेरा एक एग्जांपल है जहां पर मैं वर्किंग को परफॉर्म कर रहा हूँ कि किस तरह से मैं बटन को यूज कर सकता हूँ। मैंने एक बटन लिया, बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड किया, बॉर्डर प्रोवाइड किया, कलर प्रोवाइड किया, पैडिंग प्रोवाइड की, टेक्स्ट अलाइनमेंट दी है, डेकोरेशन दी है, डिस्प्ले है और इसी तरह से फॉन्ट साइज है। तो जो भी मेरी वर्किंग यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है उसी हिसाब से मेरे पास बटन मेरा क्रिएट हो जाएगा। तो आइए हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में देख लेते हैं कि किस तरह से आपके पास यहाँ पर बटन आप कलर्ड वे में तैयार कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एक ts.html का पेज है जिसके अंदर मैं वर्किंग को परफॉर्म कर रहा हूँ। इस पे वर्किंग परफॉर्म करने के लिए मैं इसमें सबसे पहले HTML टैग को यूज करूंगा। फिर मैंने HTML को क्लोज किया। इसी तरह से मैंने हेड टैग को यूज किया, हेड टैग को क्लोज किया। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इसको स्टाइल के अंदर सभी बटन्स के लिए काम करना चाहता हूं या फिर मैं कहते हैं किसी स्पेसिफिक बटन के ऊपर वर्किंग को परफॉर्म करना चाहता हूं। मतलब अगर तो मैं सभी बटन्स के ऊपर काम करना चाहता हूं तो मैं डायरेक्ट इनपुट के बटन एलिमेंट पे काम करूंगा। लेकिन अगर मैं किसी एक या दो बटन्स के ऊपर ही काम करना चाहता हूं, फिर मैं यहाँ यूज करता हूँ किसी क्लास या आईडी प्रॉपर्टी को। तो मैंने यहाँ क्लास बना दी बटन नाम से कि जैसी मेरी रिक्वायरमेंट है ये मेरा बटन तैयार कर दे। सबसे पहले मैं यहाँ कलर ले लेता हूँ, बैकग्राउंड, और कलर मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दिया इसका RGBA के अंदर 255, 120, 130 और अल्फा ले लिया मैंने 0.7 ताकि वो ट्रांसपेरेंट वर्किंग को परफॉर्म करे। मैं इसके साथ साथ ही यहाँ पर एक बॉडी टैग ले लेता हूँ जहाँ पर मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करूंगा और आपको एक एक का इफेक्ट दिखाता रहूंगा कि कहाँ पर किसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो मैंने अपने प्रोग्राम को बॉडी एलिमेंट भी दे दिया है। अब मैं इनपुट टाइप बटन लेता हूँ, और यहाँ पर मैं क्लास यूज कर लेता हूँ जो मैंने क्रिएट की है। तो मैंने क्लास भी बटन ही क्रिएट की है, मैं इसको इजीली यूज कर सकता हूँ। ये लीजिए, मैं यहाँ एक वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ एग्जाम्पल नाम से। मैंने प्रोग्राम को सेव किया, अपने ब्राउजर के अंदर गया, पेज को अपने को ओपन किया, TS नाम से मेरा पेज पड़ा है, ओपन। तो ये देखिए उसने मुझे वो कलर रिप्रेजेंट करके शो कर दिया जो भी कलर मैंने उस टाइम पे क्रिएट किया था कि मेरा बटन इस तरह से यूज हो रहा है। अब इसी तरह से मैं यहाँ दूसरी प्रॉपर्टी यूज करना चाहता हूँ, पैडिंग। अपने एलिमेंट में गया, मैंने यहाँ पैडिंग प्रॉपर्टी को लिया और पैडिंग मैंने यहाँ पर दे दी 20 पिक्सल ईच, मतलब हर के ऊपर 20 पिक्सल हो। तो जैसे ही मैं सेव करता हूँ मेरा बटन उसने मुझे परफॉर्म कर दिया। मैं कहता हूँ कि 20 पिक्सल मुझे थोड़ी कम लग रही है, मुझे ये 30 पिक्सल चाहिए। तो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो जैसे भी वर्किंग का परफॉर्म करना चाहते हो। मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए बटन उसने मुझे वैसा ही क्रिएट करके रिप्रेजेंट कर दिया है। अब मुझे टेक्स्ट थोड़ा बड़ा सा चाहिए और इसका कलर मुझे व्हाइट चाहिए। कलर के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर कलर प्रॉपर्टी, और कलर मैंने यहाँ पर ले लिया व्हाइट। तो मुझे कलर पता है मुझे कौन सा चाहिए, मैं सिंपल यहाँ पर कलर नेम ही लिख रहा हूँ। और मुझे इसी तरह से फॉन्ट
फ़ॉन्ट साइज मैं कहता हूँ कि मेरे लिए 24 पिक्सल सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल का होता है, या आप कहते हो 1 EM का होता है। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, देखिए ये वर्किंग उसने मेरी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी, मेरा बटन उसने कलर्ड वे के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया है। अब मैं कहता हूँ कि मेरा जो बटन है इसको हल्का सा बॉर्डर हो, तो मैं यहाँ बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ। बॉर्डर सपोज कीजिए 5 पिक्सल, सॉलिड कलर मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं लूँ ना लूँ। कलर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, सपोज कीजिए ब्लू। उसने उतनी वर्किंग मेरे पास यहाँ रिप्रेजेंट कर दी कि मेरे पास ब्लू कलर में बॉर्डर मेरा ऐसा डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं कहता हूँ मेरा बॉर्डर भी हो गया। अब मुझे राउंड कॉर्नर करने हैं, तो राउंड कॉर्नर के लिए आप यूज करते हो बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का। तो मैंने बॉर्डर रेडियस लिया। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं कहता हूँ 25%, हर तरफ 25% ये मुझे उसको राउंड में दिखा। तो जैसे मैं अपने F5 करता हूँ, देखिए उसने मेरा बटन मुझे क्रिएट करके रिप्रेजेंट कर दिया है कि आपका बटन आपके लिए ऐसी शेप में विजिबल होगा। अगर आप कहते हो कि मुझे इलिप्स में ही चाहिए तो आप यहाँ 50 पिक्सल ले सकते हो। मैं इसको सेव करूंगा और ये उसी हिसाब से आपको वर्किंग रिप्रेजेंट कर देगा। तो जैसा भी बटन आप क्रिएट करना चाहते हो, आप इजीली उसको क्रिएट कर पा रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे यार ठीक है 12 एक तरफ से चाहिए, 12 एक तरफ से चाहिए, 12 एक तरफ से चाहिए और एक तरफ से मुझे 30 चाहिए। तो जैसे मैं सेव करूंगा, वर्किंग रिप्रेजेंट करूंगा, तो देखिए इसने मेरा बटन वैसा ही क्रिएट कर दिया है जैसा मैंने इसको यूज किया है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी वर्किंग वहां परफॉर्म करवाना चाहते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ कहते वैल्यू नहीं ले सकते, आप या चाहे इसको 100% कर दो, उसको कोई इशू नहीं है। जितनी वैल्यू आप लोगे वो उसी हिसाब से आपके बटन को शेप रिप्रेजेंट कर देगा और आपका बटन वैसा ही क्रिएट हो जाएगा। तो बेसिकली हम इसको 25 पे ही ले आते हैं, क्योंकि वो मेरा ज़्यादा बेटर मुझे लग रहा था। तो ये 25% मैंने कर दिया। तो ये देखिए हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को परफॉर्म कर चुके हैं, बॉर्डर को परफॉर्म कर चुके हैं, कलर को परफॉर्म कर चुके हैं, पैडिंग को परफॉर्म कर चुके हैं। टेक्स्ट लाइन मैंने परफॉर्म नहीं की, बाय डिफॉल्ट मेरी वो सेंटर ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसको कर सकते हो। तो एक बार हम चेक करके देख लेते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन को, डिस्प्ले लाइन को, टेक्स्ट अलाइन को, कि हमारी ये क्या वर्किंग परफॉर्म करवाती है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले में कहता हूँ इनलाइन सेव। अभी तो आपको कोई इफेक्ट इसका नहीं पता लगेगा डिस्प्ले इनलाइन का कि डिस्प्ले इनलाइन ने क्या किया है। इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक डी और ले लेता हूँ जो इसी वर्किंग को परफॉर्म करेगा। मतलब मैं एक कंट्रोल और ले लेता हूँ जो इसी वर्किंग को परफॉर्म करेगा। मैंने 3-4 कंट्रोल ले लिए। यहाँ कहता हूँ एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 सेव। तो ये है डिस्प्ले इनलाइन। मैं कहता हूँ मुझे डिस्प्ले ब्लॉक में चाहिए। सेव। ये उसने डिस्प्ले ब्लॉक के अंदर मुझे रिप्रेजेंट कर दी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी वर्किंग को कैसा परफॉर्म करवाना चाहते हो। जैसे भी वर्किंग परफॉर्म करवाना चाहते हो आप यहाँ कर सकते हो। अभी आप देख रहे हो, देखो आपके जो बटन्स हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। चाहे मैं इसको ब्लॉक के अंदर ले रहा हूँ, चाहे मैं इसको इनलाइन के अंदर ले रहा हूँ, मतलब उतना गैप आपके पास नहीं है। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि यहाँ पर हल्का हल्का गैप हो। तो आप इसकी मार्जिन प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हो कि आप यहाँ पर इसको मार्जिन प्रोवाइड कर दो कि मेरे पास कम से कम 10-10 पिक्सल का मार्जिन हो। सेव, रिफ्रेश, आपके पास उसने वैसी वर्किंग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी है। तो फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।